ओम शांति। मीठे बच्चे, आत्मा से विकारों का किचरा निकाल, शुद्ध फूल बनो। बाप की याद से ही सारा किचरा निकलेगा। आज का प्रश्न मुरली से, पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात में बाप को फॉलो करना है? उत्तर, जैसे बाप परम पवित्र हैं, वह कभी अपवित्र किचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होते, बहुत बहुत पवित्र हैं। ऐसे आप पवित्र बनने वाले बच्चे बाप को फॉलो करो। सी नो इविल, यानी हमें कुछ बुरी चीज को देखनी नहीं है, बाप को फॉलो करना है अगर हमें पवित्र बनना है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं तो ये दोनों बाप, एक को रूहानी दूसरा को जिस्मानी बाप कहेंगे। शरीर तो दोनों का एक ही है, तो जैसे कि दोनों बाप समझते हो। बल एक समझाते हैं, दूसरा समझते हैं, फिर भी कहेंगे दोनों समझाते हैं। यह जो इतनी छोटी सी आत्मा है, उन पर कितना मैल चढ़ा हुआ है। मैल चढ़ने से कितना घाटा पड़ जाता है। यह फायदा और घाटा तब देखने में आता है जबकि शरीर के साथ है। तुम जानते हो, हम आत्मा जब पवित्र बनेंगे तब इन लक्ष्मी नारायण जैसे पवित्र शरीर मिलेगा। अभी आत्मा में कितना मैल किचड़ा हुआ है। जब मधु निकालते हैं तो उनको छानते हैं तो कितनी मैल निकलती है। फिर मधु शुद्ध अलग हो जाती है, आत्मा भी बहुत मैली हो जाती है। यानी आत्मा जब सतयुग और त्रेता युग में होती है तो एकदम पवित्र, यानी कि शुद्ध मधु के जैसे। फिर बाद में 21 जन्म के बाद जब द्वापर में आती है तो फिर उसमें मैल जमना शुरू हो जाता है। जमते जमते अभी कलयुग के अंत में बहुत ही मैल जम जाती है। तो इसी का उदाहरण बाबा दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा भी बहुत मैली हो जाती है। आत्मा ही कंचन थी सतयुग में, बिल्कुल पवित्र थी। शरीर कैसा सुंदर था। इन लक्ष्मी नारायण का शरीर देखो कितनी सुंदर थी। मनुष्य तो शरीर को ही पूजते हैं ना। बाबा कहते हैं सतयुग और त्रेता युग में हम देवी देवता थे। फिर बाद में जैसे ही द्वापर में आए तो भक्ति मार्ग शुरू हुआ। तो भक्ति मार्ग मना ही देह का पूजा। तो जब पूजा करते हैं कितनी सुंदर सुंदर लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हैं, या फिर पत्थर में उनकी जो मूर्ति होती है उसको बहुत खूबी से बनाते हैं। दुर्गा की मूर्ति बनाते हैं। तो मूर्ति मना ही देह। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो शरीर को ही पूजते हैं ना, आत्मा की तरफ उनकी सोच जाती ही नहीं है, आत्मा की तरफ नहीं देखते। आत्मा की तो पहचान भी नहीं है उनको। बाबा कहते हैं मनुष्य जो द्वापर से आते हैं, आत्मा की पहचान ही नहीं है। तो यह लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र हैं, यानी कि लक्ष्मी नारायण जो सतयुग में देवी देवताएं थे वह कितने पवित्र हैं। वास्तव में उनको हाथ लगाने की भी हुक्म नहीं है। जब हम मंदिर जाते हैं तो जो मंदिर के अंदर जो भगवान की मूर्ति होते हैं उनको हम हाथ भी नहीं लगा सकते। पतित जाकर इतने ऊंच पवित्र देवताओं को हाथ लगा न सके। देखिए, पतित जाकर इतने ऊंच देवताओं को, यानी पवित्र देवताओं को हाथ लगा ना सके, क्योंकि पतित है तो हाथ लगाने के लायक नहीं है।
इसलिए पुजारी जो होते हैं मंदिरों में वही पूजा करते हैं। सबको मूर्ति में हाथ रखने की हुक्म नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि हम पतित हैं। देखिए, जो भक्ति मार्ग का बात है वो भी बाबा समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं शिव को तो हाथ लगा नहीं सकेंगे, वह है ही निराकार, उनको हाथ लग ही नहीं सकता। वह तो मोस्ट पवित्र हैं, एक तो निराकार भी है और दूसरा वो पवित्र भी है। तो हम उनको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन उनको महसूस कर सकते हैं। बल उनकी प्रतिमा बड़ी रख दिया है, क्योंकि इतनी छोटी बिंदी उनको तो कोई हाथ लगा ना सके। यानी बड़े बड़े लिंग को बनाते हैं और पूजा करते हैं। बस सही में तो बाबा निराकार हैं और ज्योति बिंदु स्वरूप हैं और एकदम परम पवित्र हैं। तो इस बात की ही बाबा यहाँ समझाने दे रहे हैं। अब बाबा कहते हैं अभी हम ज्ञान लेने वाले बच्चे हैं, अभी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा में ही देह अभिमान का, काम क्रोध का किचड़ा बरता है। क्रोध भी मनुष्य में कितना है। तुम पवित्र बन जाएंगे तो फिर कोई की शक्ल देखने की भी दिल नहीं करेगी। अभी बाबा कहते हैं अभी विकार भरा हुआ है आत्मा में, लेकिन जब ये आत्मा पवित्र बन जाती है तो किसी की शक्ल देखने की भी दिल नहीं होगी। सी नो इविल, यानी आत्माभिमानी स्टेज जो आप में आएगी तो देह में आपकी आंख नहीं फंसेगी। तो बाबा कहते हैं ऑटोमेटिकली आत्मा का स्टेज ऐसा होगा, वो सी नो इविल, उस स्टेज में ही आप बन जाएंगे। अभी तो बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, लेकिन हम पुरुषार्थ करते करते आत्माभिमानी बन जाएंगे तो खुद की स्टेजेस ऐसी बन जाएगी। और बाबा कहते हैं बच्चे कहते हैं बाबा से, बाबा हम आपके पास आए हैं पवित्र बनेंगे। यानी अभी हमने बाबा को चुना है क्योंकि वह पवित्र सागर हैं और वह पतित पावन हैं और हमें पावन बनाने के लिए आए हैं, तो हम भी बच्चे पावन बनेंगे। तो बाबा कहते हैं हाँ बच्चे, आप पावन थे। पहले सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर बाद में त्रेता युग तक 2 कला कम हुई, फिर 4 कला कम हुई, फिर आहिस्ते आहिस्ते किचड़ा बढ़ता गया। इसीलिए कहा जाता है तमो प्रधान। बाबा कहते हैं अभी तो बल आत्मा शुद्ध बनती है, शरीर तो फिर भी ये पतिती है ना। जिनकी आत्मा शुद्ध होती जाती है उनकी एक्टिविटीज में रात दिन का फर्क रहता है। बाबा कहते हैं अभी ये आत्मा पवित्र होती है, लेकिन पुरानी शरीर और पुरानी दुनिया में ही रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जब आत्मा में परिवर्तन आता है, सद्गुण बढ़ते जाते हैं, तो उनकी एक्टिविटीज ही बदल जाती है। जैसे कि उनमें रूहानियत की झलक दिखेगी। तो जैसे ही हम उनको देखेंगे तो पता पड़ जाएगा कि भाई अभी ये तो बहुत आत्माभिमानी स्टेज में है। बाबा कह रहे हैं कि आत्मा कितना याद की यात्रा में रहेगी उतनी ही पवित्र बनती जाएगी और फिर औरों को भी आप समान बनाना है, ज्ञान सुनना है। मूल बात है ही मन मना भाव, यानी मन ही मन में हमें बाबा को याद करते रहना है। और हमारे या दूसरे बात में हम बोलेंगे तो हमारी जो मन है उसको परमात्मा के साथ जुड़े रखेंगे, क्योंकि मनमना भाव मंत्र से मन में हमेशा जब शुद्ध संकल्प रहेंगे या बाबा के साथ मन जुटा रहेगा तो संकल्प श्रेष्ठ रहेंगे और हमसे विकर्म भी नहीं होगा। और बाबा कहते हैं याद करने से पवित्र फूल बनते जाएंगे, क्योंकि ये जो लक्ष्मी नारायण हैं वो कितने पवित्र फूल थे। इनसे भी पवित्र हैं शिव बाबा, वो बहुत पवित्र हैं। तो अभी हम जानते हैं कि इस पुरुषार्थ से यह बनते हैं,
यानी अभी शिव बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के आधार से आत्मा पुरुष उत्तम बनती है और हम लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हैं। और बाबा समझाते हैं कि देहाभिमान को छोड़ो, देहाभिमान में आके आराम पसंद मत बनो, बाबा की सर्विस में तत्पर रहो। अगर देहाभिमान में आएंगे तो ये तो जैसे देहाभिमान में आना मना, देहाभिमान का कुलाड़ा आपे ही अपने पाँव में लगाते हैं, यानी देहाभिमान में आना मना कुल्हाड़ा आपे ही अपने पाँव में डालेंगे। बहुत बच्चे बाप से भी रीस करते हैं, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि अनजान या फिर ज़्यादा ज्ञान अपने आप को जब हम समझते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं तो बाबा से भी रीस करते हैं। तो बाबा कहते हैं तो याद से ताकत बढ़ती जाती है। तो रीस तो करते हैं लेकिन सबको शिव बाबा को याद करना ही है। तो याद के बिना तो आत्मा पावन बन ना सके। यहाँ ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी हैं, उनके साथ साथ हम सभी भी पुरुषार्थी हैं। तो बाबा कहते हैं याद से तो ताकत बढ़ती जाती है आत्मा में, लेकिन भोजन बड़ा शुद्ध हो जाता है जब हम बाबा की याद से भोजन बनाते हैं। परंतु वो अवस्था है नहीं। बाबा तो कहते हैं ब्राह्मण का बनाया हुआ भोजन उत्तम से उत्तम है, परंतु वह कब, जबकि याद में रहकर बनाएंगे। याद में रह के बनाने से बनाने वालों को भी फायदा और खाने वालों को भी फायदा है। तो याद में रह के बाबा का भोजन यानी भोग बनाना चाहिए। जो हम खाना पकाते हैं तब हमारा स्मृति और जो भी संकल्प है वो बाबा के साथ जुटा रहना चाहिए, तब जाके वो ब्रह्म भोजन बनता है और उस भोजन में बाप की याद से ताकत बढ़ जाती है। और फिर बाबा कहते हैं ब्रह्म भोजन का महत्व बताया। अभी बाबा माया के बारे में बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि परंतु युद्ध का मैदान है ना, ये जो है युद्ध का मैदान है, तुम्हारी है ही माया के साथ लड़ाई। वह घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि का योग तोड़ देती है। माया क्या करती है? घड़ी घड़ी बुद्धि का योग तोड़ देती है। जितने विनाश काले प्रीत बुद्धि है उतना पद होता जाएगा। यानी विनाश काल में हमारी बुद्धि बाबा के साथ जुटी रहे, उसे कहा जाता है प्रीत बुद्धि। तो तब हमारा पद भी ऊंच पा सकेंगे। और आगे बाबा कहते हैं अपने को देखते रहो कि हम कितने पवित्र बनते हैं, फिर हम क्या से क्या बने हैं। बाबा कहते हैं ये सेल्फ चेक बहुत ज़रूरी है। रोज़ पुरुषार्थ हमारा कैसा चल रहा है उसे हमें रोज़ रात को देखनी है, हमें चार्ट रखना है, अपने ऊपर हमें खुद नज़र रखनी है, चेक करना है और चेंज भी हमें ही बनना। मतलब ये है पुरुषार्थ। यानी जैसे हम स्कूल में भी जाते हैं तो वहाँ पढ़ाई सिखाएंगे, लेकिन उसको जब हम पढ़ेंगे तब जाके तो वो हमारी बुद्धि में बैठेगी। तो यहाँ भी बाबा हमें मुरली से सुनाते हैं, योग करने की विधि भी बताते हैं, लेकिन खुद को अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी आत्माभिमानी बनने की। संकल्प को अच्छी रीति से उसको हमें मोल्ड करना पड़ेगा कि जैसे ही हमारी संकल्प इधर उधर जाते हैं तो उसको भी हम चेक करेंगे, चेंज करेंगे और बाबा के बताए हुए डायरेक्शन पे चलेंगे। तो बाबा कहते हैं कोई की भी याद ना आए, चित्र भी कोई का नहीं रखना है, एक शिव बाबा को ही याद करना है। शिव बाबा को शरीर तो है नहीं, ये भी टेम्पररी लोन लेते हैं। तुमको ऐसा देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए कितने मेहनत करते हैं। बाबा कहते हैं चित्र को मत रखो। जैसे बाबा बिंदु हैं, आप भी बिंदु बनो, बिंदु को याद करो। और लक्ष्मी नारायण का चित्र इसलिए रखना है कि वो हमारा एम ऑब्जेक्ट है और हमें वैसे बनना है, लेकिन बनाने वाले को ही याद करना है जो है निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप।
और धारणा के लिए मुख्य सार। सर्विस में बड़ा एक्यूरेट रहना है। दिन रात सर्विस की उछल आती रहे। सर्विस को छोड़ कभी भी आराम नहीं करना है। बाप समान कल्याणकारी बनना है। पॉइंट नंबर 2, एक ही याद से प्रीत बुद्धि बन अंदर का किचड़ा निकाल देना है। खुशबूदार फूल बनना है। इस किचड़े की दुनिया से दिल नहीं लगानी है। वरदान, मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भव। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भव। अभी वरदान का विस्तार बाबा क्या बता रहे हैं। तपस्वी सदा कोई ना कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी आत्माओं का आसन है। एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित होना अर्थात आसन पर बैठना। स्थूल आसन पर स्थूल शरीर बैठता है, लेकिन आप इस श्रेष्ठ आसन पर मन बुद्धि को बिठाते हो। वे तपस्वी एक टांग पर खड़े हो जाते हैं और आप एक रस स्थिति में एकाग्र हो जाते हो। उनका है हठयोग और आपका है सहज योग। उनका है हठयोग और आपका है सहज योग। श्लोगन, प्यार के सागर बाप के बच्चे प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। प्यार के सागर बाबा के बच्चे प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। आज बाबा ने जो भी समझाने दी है उस पे आप अमल करें और अपनी जिंदगी एकदम खुशबूदार फूल जैसे बनाएं। बाबा की याद करें और सत्युग की प्राप्ति को पाएं। ओम शांति।